वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश बाल भारती 2.4 3 regions for India. Students, this is our second part for the explanation. For the first part of the explanation, you will find link in the description for which I have already uploaded video. So today we'll start with the second part. India must stand up to the world. इंडिया जो है ये ब्रेवली अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया भर के सामने खड़ा होना है. Stand up to the world. I have a third vision that India must stand up to the world or no one will respect us. राइट वो क्या कह रहा है कि आप अपनी पूरी पावर के साथ में, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में दुनिया भर के सामने टू द वर्ल्ड यू स्टैंड अप. ओके, तो क्या होगा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे? सो नो वन विल रिस्पेक्ट अस. हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. ताकत ही ताकत की रिस्पेक्ट करती है. We must be strong not only as the military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. Okay, so Dr. Kalam sir said कि हमें जो है हमारे सिर्फ मिलिट्री पावर को ग्रो नहीं करना है, स्ट्रेंथ नहीं देनी है, इकोनॉमिक पावर को भी स्ट्रेंथ देना है. ये दोनों हैंड इन हैंड, दोनों साथ में आगे बढ़ता है. सिर्फ कोई कंट्री की मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है और इकोनॉमिक पावर वीक है तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे. दोनों साथ में आगे बढ़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्या दिया है. वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बेरेस्ड टू रिकॉग्नाइज आवर ओन स्ट्रेंथ, आवर अचीवमेंट्स. ओके, वी इंडियंस हम इतने क्यों एम्बेरेस होते हैं अपनी ही स्ट्रेंथ को, अपनी ही अचीवमेंट्स को जानने के लिए? हम क्यों इतना सोचते हैं? राइट, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके अंदर की ताकत को वो जगा रहे हैं कि क्यों आप खुद पे ही इतना डाउट कर रहे हो. वी आर सच अ ग्रेट नेशन. राइट, हम एक बहुत ग्रेट नेशन को बिलोंग करते हैं. वी हैव सो मैनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज. ओके, बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम. कई सारे सक्सेस स्टोरीज़ है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो वो है धीरू भाई अंबानी. ओके, बट हम क्या करते हैं? रिफ्यूज़ करते हैं उसे एक्नॉलेज करने के लिए. तो सक्सेस स्टोरीज़ में से जो है ना, आपको मोटिवेशनल या फिर कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है. ओके, वाई वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन. We are number 1 in remote sensing satellites. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो अपने स्पीच में क्या बता रहे हैं कि व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, जिसमें हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री को व्हीट जो है ये इंपोर्ट करना पड़ता था, दूसरे कंट्री से लाना पड़ता था. अब हम इतना प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ओके स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट हैं. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में हमारा नंबर 1 है. नाउ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर लाइक मैन-मेड सैटेलाइट्स, ओके, which launch into space for communication, weather forecast, etc. ओके, सो बेसिकली ये सैटेलाइट्स होते हैं जिसे स्पेस में लॉन्च किया जाता है, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे कम्युनिकेशन या वेदर फोरकास्ट के लिए, जिसमें भी हम टॉप कर रहे हैं. तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपके सामने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं जिसमें आपको इंडिया की ताकत के बारे में आपको बताया गया है. ओके, सो बी प्राउड. ओके, आपको प्राउड होना चाहिए एज अ बीइंग अ इंडियन. ओके, अब आपके सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. लुक एट डॉक्टर सुदर्शन. वो डॉक्टर सुदर्शन जी के बारे में आपको बता रहे हैं. ही हैज़ ट्रांसफर्ड अ ट्राइबल विलेज इनटू सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ ड्राइविंग यूनिट. ओके, डॉक्टर सुदर्शन जी ने क्या किया है? एक ट्राइबल विलेज. ट्राइबल स्टूडेंट्स ऐसे होता है जिसे हम आदिवासी कहते हैं, राइट, जिनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता है.
वो विलेज को उन्होंने सेल्फ सस्टेन किया है या फिर सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बनाया है। मतलब ऐसे लोग जो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पा रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह से कुछ इंपोर्ट नहीं करना है या बाहर से कुछ मंगाना नहीं है। ओके, उन्होंने अपने विलेज में ही वो, जैसे हम अभी है ना आत्मनिर्भर भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, जिसमें पूरे कंट्री को एक सेल्फ रिलायंट उन्होंने सिखाया है। वो इन्हीं के ही सोच से आगे आया है ये जो पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे डॉक्टर सुदर्शन जी जो है, इन्होंने ट्राइबल विलेज को कैसे एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना के रखा है वो आपको एग्जाम्पल दिया है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट बट आर मीडिया। ओके, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन रेज हो रहा है मीडिया के ऊपर। स्टूडेंट्स, ऐसे जो डॉक्टर सुदर्शन जी ने किया है, ट्राइबल ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट फिर भी वो सेल्फ सस्टेन है, उनके पास में सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की पावर है। ओके, बट ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ सच एग्जांपल्स आर देयर। बट हमारा जो मीडिया है वो ऐसे टॉपिक को या ऐसे अचीवमेंट्स को सामने नहीं लाएगा। मीडिया इज़ ऑब्सेस्ड ओनली विद बैड न्यूज़ एंड फेलियर्स एंड डिज़ास्टर्स। मीडिया आपके सामने क्या लेके आएगा स्टूडेंट्स, ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बैड न्यूज़, फेलियर्स, डिज़ास्टर, कहाँ पे अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके माइंड में वो इस तरह से भर दिया जाएगा कि आप और कुछ सोच नहीं पाओगे, राइट। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सोच को, किस तरह से आपको सोचना है उसको लेके। अब मीडिया जो दिखा रहा है लोग वही सोचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो आगे क्या दिया है। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस। आपको क्या पूछा है, देखो कि अगर आपको खुद की इज्जत कमानी है, खुद की रिस्पेक्ट पानी है, तो वो कहाँ से आएगी, वो सेल्फ रिलायंस से आएगी। सेल्फ रिलायंस होना या सेल्फ रिलायंट होना उसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट। अगर हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंड है, ओके, तो हमें खुद की ही हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और अगर हम खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी, राइट। अब ना उन्होंने आपके सामने एक इंसिडेंट शेयर किया है। ओके, उनका एक एक्सपीरियंस लाइफ का वो शेयर कर रहे हैं। आई वॉज इन टेल अवीव। अब स्टूडेंट्स, ये टेल अवीव जो है ना, ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है इज़राइल में। तो डॉक्टर कलाम सर जब इज़राइल में गए थे, वहाँ पे टेल अवीव सिटी की वो बात कर रहे हैं। एंड आई वॉज रीडिंग द इज़राइली न्यूज़पेपर। ओके, वो वहाँ का एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। It was the day after a lots of attacks and bombardment and death had taken place. वो ऐसे दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसके एक दिन पहले ही कई सारे अटैक हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ओके, उसके नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द हैमस हैड स्ट्रक। हैमस क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग जो इस्लामिक ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ऐसा दिन था जिसके एक दिन पहले कई सारे लोगों की मौत हुई थी, अटैक हुआ था, बॉम्बार्डमेंट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डे अगर ऐसा इंडिया में होता तो नेक्स्ट डे हमारे न्यूज़पेपर किस तरह से होते, राइट, सारे वही न्यूज़ आते फ्रंट पेज पे। अब ये जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें देखो, बट द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हैड द पिक्चर ऑफ जेविश जेंटलमैन who in the 5 years had transformed his desert land into orchid farm and granary. अब वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, उसमें फ्रंट पेज पे एक जेविश जेंटलमैन के बारे में दिया है जिसने पिछले 5 साल की मेहनत में कैसे अपने डेजर्ट लैंड को उसने एक ऑर्चिड में बदल दिया। अब ऑर्चिड फार्म मतलब क्या, जिसमें फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स का आप खेती कर सकते हैं। एंड ग्रैनरी इज़ लाइक अ वेयर हाउस, या फिर यहाँ पे आप आपका जो ग्रेन्स होते हैं, फ्रेश ग्रेन्स, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 ईयर इज़ नॉट अ लेस टाइम। उसने बहुत मेहनत की होगी डेजर्ट लैंड को ऑर्चिड में बदलने के लिए। ओके, फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ थी। Okay, it was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory involving bloodshed and violence. जो भी bloodshed था या violence था, जो डिटेल थी of killings, bombardments and death,
वर इनसाइड द न्यूज़पेपर। अब बाकी सारे जो खबरें थी जिसमें लोगों की मौत के बारे में था, ब्लड शेड के बारे में था, वॉयलेंस के बारे में, वो सारी न्यूज़ जो है ये बरीड हो गई थी, दफन हो गई थी अंदर। मतलब जो सेकेंड या थर्ड पेज में किधर अंदर थी, न्यूज़पेपर के अंदर। फ्रंट पेज में आपको उसमें क्या दिया था, कुछ इंस्पायरिंग दिया था। इज़न्ट दिस पॉसिबल इन आवर कंट्री? क्या ये हमारे कंट्री में पॉसिबल नहीं है? राइट, हमारे कंट्री में मीडिया किस तरह से आपके सामने रखता है आपको तो पता ही होगा। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखो या न्यूज़पेपर देखो, उन्हें बताना कुछ रहता है, वो कुछ अलग तरीके से आपके सामने रखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वो ये कहना चाहता है कि मीडिया को भी अपने द वे ऑफ वर्किंग उसके ऊपर काम करना चाहिए। ओके, अब देखो कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड नेशन। अब इसमें क्या हुआ है ना, अनदर क्वेश्चन, वाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स? ओके, ये तो हम सभी को लागू होता है, हम बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं फॉरेन थिंग्स को लेके। ओके, वी वॉन्ट फॉरेन टीवी, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट, वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी, राइट। वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड? क्यों हमें ये सब ऑब्सेशन है या फिर इम्प्रेशन है, हमें इम्पोर्टेड चीज़ों से है, मुझे दूसरे कंट्री से मंगानी है कोई चीज़ें, शर्ट लो या टेक्नोलॉजी लो। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विथ सेल्फ रिलायंस? हम खुद की ही बनाई हुई चीज़ें खरीदेंगे तो हम खुद की कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, दूसरों से चीज़ें मंगा रहे हैं। ओके, तो आप कैसे खुद को रिस्पेक्ट देंगे और कैसे आप खुद सेल्फ डिपेंड बनेंगे? ओके स्टूडेंट, तो अगेन ये आपके और हमारे लिए ये मैसेज है जिसमें आप खुद की अगर रिस्पेक्ट करनी है तो आप इंडिया की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ओके, अब देखो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया है। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर व्हेन अ 14 years old गर्ल आस्क मी फॉर माई ऑटोग्राफ। ओके, इतने बड़े लीडर है तो एक छोटी सी जो बच्ची है 14 years old, वो उनके पास ऑटोग्राफ के लिए गई। आई आस्क हर वॉट हर गोल इन लाइफ इज़? तो सर ने उसको पूछा कि बेटा आपकी लाइफ में आपका गोल क्या है? शी रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। वो बच्चे ने क्या कहा कि मुझे डेवलप इंडिया में रहना है। स्टूडेंट्स, डेवलप इंडिया होगा ना तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ रहेंगे, लोगों को काम मिलेगा। जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट ओके वो कम होगी। सभी को पॉवर्टी लाइन से लोग बाहर आ जाएंगे, जिन्हें अच्छे से खाना खाने मिलेगा। स्टूडेंट्स, कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, ऐसे है दुनिया में लोग। तो ये सबसे अगर आपको बाहर आना है तो ये जब डेवलप नेशन होगा अपना तभी पॉसिबल है। डेवलप नेशन होने के लिए हमें और आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं, फॉर हर, वो छोटी सी बच्चे के लिए, फॉर यू, आपके लिए, एंड आई, और मेरे लिए, विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया। आप, मैं और हम सभी को मिलके वो छोटी सी बच्ची के लिए, आपके लिए, मेरे लिए हमें डेवलप इंडिया को बनाना है। यू मस्ट प्रोक्लेम, तो हम ये कॉन्फिडेंटली, चलो हम सब जन मिलके ये डिक्लेयर करते हैं, एक अनाउंस करते हैं कि चलो हम हमारे कंट्री को एक डेवलप इंडिया बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लेसन जिसमें बहुत मोटिवेशनल आपको स्पीच दिया है। स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें आपको इंग्लिश वर्कशॉप दिया है, ओके, और जो क्वेश्चन आंसर्स पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसमें जो मैंने मीनिंग्स और जो एक्सप्लेन किया है ये आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।